कहानी मेरो तो राम रखवारों है। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास एक टूटी हुई चारपाई पड़ी रहती थी। शाम ढलते ही वहां अक्सर एक दुबला पतला लड़का आकर बैठ जाता। उसका नाम था ब्रजेश। उस दिन भी वह वहीं बैठा था। उसकी गोद में एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। तस्वीर में एक आदमी मुस्कुरा रहा था। माथे पर चंदन का तिलक, चेहरे पर सादगी और आंखों में अपार ममता। उस आदमी के कंधे पर छोटा सा ब्रजेश बैठा खिलखिला रहा था। ब्रजेश ने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ और फूट पड़ा। बाबू, एक बार वापस आ जाओ ना। उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। केवल हवा थी जो पीपल के पत्तों को हिला रही थी। राम प्रसाद, वही उसके बाबू थे। गांव वाले उन्हें प्यार से रामू काका कहते थे। गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर। दिन भर रिक्शा चलाते और रात को अपने बेटे के लिए सपने बुनते। हर सुबह 4 बजे उठते, स्नान करके भगवान राम के सामने दीपक जलाते और हाथ जोड़कर कहते, हे राम, मेरे बेटे का हाथ कभी मत छोड़ना। फिर मुस्कुराकर ब्रजेश के सिर पर हाथ फेरते। डर मत बेटा, मेरो तो राम रखवारों है। यही उनका विश्वास था, यही उनकी पूंजी थी। ब्रजेश की माँ 4 साल पहले दुनिया छोड़ गई थी। तब से रामप्रसाद ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। कई रातें ऐसी होती जब घर में केवल एक ही रोटी होती। वो रोटी ब्रजेश के सामने रख देते और कहते, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन जब ब्रजेश सो जाता तब रामप्रसाद चुपके से घड़े का पानी पीकर पेट भर लेते। एक बार स्कूल में फीस जमा नहीं हुई। मास्टर जी ने ब्रजेश को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। रोता हुआ ब्रजेश घर आया तो रामप्रसाद ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने अपना पुराना रेडियो बेच दिया और फीस भर दी। रात को जब ब्रजेश सो गया तब उन्होंने खाली कोने को देखकर कहा, हे राम, मेरे बेटे की पढ़ाई मत रुकने देना। लेकिन भगवान शायद उनकी परीक्षा ले रहे थे। सावन का महीना था। सुबह से ही बादल घिरे हुए थे। रामप्रसाद रिक्शा लेकर स्टेशन की तरफ निकले। जाते जाते फिर बोले, ब्रजेश, शाम को तेरे लिए गुड़ और चने लाऊंगा। ब्रजेश हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि यह उसके बाबू की आखिरी मुस्कान होगी। दोपहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। स्टेशन से एक अमीर आदमी रिक्शे में बैठा। रास्ता फिसलन भरा था। अचानक सामने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर आया। लोगों ने केवल एक जोरदार धमाका सुना। जब आंखें खुली तो सड़क पर खून फैला था। रामप्रसाद बुरी तरह घायल पड़े थे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें टूटने लगीं। आखिरी बार उन्होंने आंखें खोली और बहुत धीमे से कहा, मेरे ब्रजेश से कहना, डरे नहीं, मेरो तो राम रखवारों है। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जब ब्रजेश अस्पताल पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। उसने बाबू का ठंडा हाथ पकड़ लिया। बाबू, उठो ना। कोई जवाब नहीं। देखो, मैं रो नहीं रहा। कोई जवाब नहीं। आपने कहा था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। फिर भी कोई जवाब नहीं। उस दिन पहली बार ब्रजेश ने महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी और वह कितना अकेला है। अंतिम संस्कार के समय वह चिता के पास बैठा रहा। जब आग की लपटें उठी तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया जल रही हो। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर पूछा, राम जी, मेरे बाबू को क्यों ले गए? लेकिन आसमान भी खामोश था। कुछ दिनों बाद उसे अनाथालय भेज दिया गया। वहाँ सब कुछ था, खाना, कपड़े, स्कूल। बस बाबू नहीं थे। रात को जब सारे बच्चे सो जाते, ब्रजेश चुपके से रोता। अपने तकिए के नीचे तस्वीर रखता और फुसफुसाता, बाबू, आपने झूठ कहा था। अगर राम रखवाले हैं तो मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? धीरे धीरे उसके मन में भगवान के प्रति शिकायत भरने लगी। एक दिन एक अमीर सेठ अनाथालय आया। वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहता था। उसकी नज़र ब्रजेश पर पड़ी। तुम्हारा नाम ब्रजेश, माँ बाप नहीं है, अब कौन है तुम्हारा?
ब्रजेश ने तस्वीर को सीने से लगाया। राम है। सेठ हंस पड़ा। दुनिया में राम नहीं, पैसा काम आता है। ये सुनकर ब्रजेश का चेहरा तमतमा उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बाबू का अपमान कर दिया हो। उसने जोर से कहा, नहीं, मेरो तो राम रखवारों है। सेठ चला गया। सबने उसे मूर्ख कहा, लेकिन उसी दिन ब्रजेश ने तय कर लिया कि वह अपने बाबू के विश्वास को कभी नहीं मरने देगा। समय बीतता गया। ब्रजेश बड़ा होता गया। एक रात अनाथालय में आग लग गई। चारों तरफ धुआं और चीख पुकार मच गई। सभी बच्चे बाहर भाग गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, गुड़िया अंदर रह गई। 3 साल की मासूम बच्ची धुएं में फंसी हुई थी। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्रजेश ने बिना सोचे दौड़ लगा दी। उसे अपने बाबू की आवाज सुनाई दे रही थी, डर मत बेटा। वह आग के बीच घुस गया। कुछ पल बाद वह गुड़िया को सीने से लगाए बाहर निकला। उसके हाथ जल चुके थे, चेहरा झुलस गया था, लेकिन बच्ची सुरक्षित थी। जब अस्पताल में उसकी आंख खुली तो सामने एक औरत रो रही थी। वह गुड़िया की मौसी थी। उसने ब्रजेश का माथा चूम लिया। बेटा, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। ब्रजेश की आंखें भर आईं। उसे वर्षों बाद किसी ने बेटे कहकर पुकारा था। वह औरत उसे अपने घर ले गई। उसे पढ़ाया, संभाला, प्यार दिया। वर्षों बाद पहली बार उसे घर जैसा एहसास हुआ। 5 साल बाद आज फिर सावन की वही तारीख थी। बारिश हो रही थी। ब्रजेश अब 19 साल का हो चुका था। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। चारपाई अब और भी पुरानी हो चुकी थी। उसने तस्वीर निकाली और धीरे से साफ की। तभी पीछे से आवाज आई, तू ब्रजेश है ना? उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा रिक्शा चालक खड़ा था। वह रामप्रसाद का दोस्त था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तेरे बाबू की मौत दुर्घटना नहीं थी। ब्रजेश चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। जिस आदमी को तेरे बाबू रिक्शे में ले जा रहे थे, ट्रक उसी की तरफ आ रहा था। तेरे बाबू चाहते तो खुद बच सकते थे, लेकिन उन्होंने उस आदमी को धक्का देकर बचा लिया। ब्रजेश स्तब्ध रह गया। और मेरे बाबू, वो खुद ट्रक के नीचे आ गए बेटा। इतना सुनते ही ब्रजेश फूट फूट कर रो पड़ा। 8 साल बाद उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। राम ने उसके बाबू को नहीं बचाया था, क्योंकि उस दिन उसके बाबू खुद किसी के लिए राम बन गए थे। ब्रजेश ने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में मिल गईं। उसने तस्वीर को माथे से लगाया और कहा, बाबू, अब समझ गया हूँ। राम कहीं आसमान में नहीं रहते। राम तो उन लोगों में रहते हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। कुछ वर्षों बाद ब्रजेश ने अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली। उसका नाम रखा राम रखवाले। आज वहाँ सैकड़ों बच्चे रहते हैं। हर रात सोने से पहले ब्रजेश उन्हें एक ही बात सिखाता है, जब जिंदगी अंधेरी लगे, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब आंखों से आंसू रुकने का नाम ना लें, तब एक बात याद रखना। फिर उसकी आंखें अपने बाबू की तस्वीर पर टिक जाती हैं, और वह भर्राए आवाज में कहता है, डर मत, मेरो तो राम रखवारों है। कहते हैं उस समय उसकी आंखों में जो आंसू चमकते हैं, उन्हें देखकर कई बच्चे रो पड़ते हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते मौत से नहीं टूटते, वे विश्वास बनकर हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।